जब से दुनिया में गोश्त खाया जा रहा है तब से ही इंसानी हाथों से बारबेक्यू बनाया जा रहा है। ईद उल अजहा का दिन हो और बारबेक्यू की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो वो डिश है जिसका सबको शिद्दत से इंतजार होता है। याद रखिए, ये बारबेक्यू बड़ी इमोशनल, जज्बाती और इंजॉयमेंट वाली डिश है। ये खानदानों को आपस में जोड़ती है। सारे कजन्स दोस्त मिलकर बैठते हैं। अब सीखों पर गोश्त को लगाना, उसको पकते हुए देखना, सीखों को पलटना और फिर इंतजार करना कि कौन सी सीख पकती है और किसकी बारी आती है। सालगिरह से लेकर बिजनेस मीटिंग तक हर जगह बारबेक्यू एक अहम डिश तस्वर की जाती है। हाँ, याद रहे, जिस लकड़ी पर आप बारबेक्यू पका रहे हैं उस दरख्त की लकड़ी का असर बारबेक्यू के जायके में आएगा। बारबेक्यू का वर्ल्ड रिकॉर्ड वो यूरुग्वे में बना। 200 शेफ 60 टन लकड़ी पर तकरीबन 16.5 टन गोश्त को 200 घंटे तक पकाते रहे। ये तो है पकाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। और खाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? मेक्सिको के अंदर 45,000 लोगों की बारबेक्यू पार्टी मुनक्किद की गई। वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा बारबेक्यू वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में खाया जाता है। आप सुन के हैरान होंगे, 64% अमेरिकन के घर में बारबेक्यू की ये ग्रिल ये मौजूद होती है। गोश्त की सारी टाइप्स में बीफ का यानी बड़े गोश्त का बारबेक्यू सबसे ज्यादा बनाया जाता है। ग्रिल और बारबेक्यू में आमतौर पर फर्क समझा नहीं जाता, लेकिन फर्क है। ग्रिल में डायरेक्ट सोर्स हीट का होता है, लेकिन उसमें एक ढकनानुमा चीज भी डाली जाती है, कवरिंग होती है, जबकि बारबेक्यू में सिर्फ गर्मी होती है, ढकना नहीं होता, जिसके जरिए आहिस्ता आहिस्ता वो खाना पकता है। बारबेक्यू का मतलब ही स्लो कुकिंग है। बारबेक्यू को जायकादार बनाने के लिए उसे रात भर मैरिनेट करके रखें। मैरिनेशन के लिए दही, लीमू और मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी बारबेक्यू तो ईद के दूसरे और तीसरे दिन की डिश है ना। और सर्व करने से पहले भी ऊपर लीमू छिड़क दें, जायका दोबाला हो जाएगा। बारबेक्यू में गोश्त कौन सा हो? आमतौर पे चांपे, पुट, दस्ती वगैरह इस्तेमाल की जाती है, सारे ही चलते। और सीखों में उसको परोने का एक खास तरीका है। अगर उसके मुताबिक करेंगे तो पलटना आसान हो जाएगा और सही चीज तैयार होगी। शिनवारी, बहुत कुछ याद आ गया होगा आपको। शिनवारी दरहकीकत केपीके के इलाके का नाम है और वहां के तिक्के बारबेक्यू बड़ा मशहूर है। शिनवारी के मुताबिक गोश्त को नमक लगाकर थोड़ी देर पड़ा रहने दें और जब ऊपर रखे तो गोश्त में थोड़ी चर्बी भी रहे ताकि वो पिघल कर उसको वाटरी करता रहे और गोश्त जितना अपने पानी में पकेगा उतना ही मजेदार होगा। बारबेक्यू में जो हिस्सा जल जाए उसे ना खाएं, सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। जिस जगह पर पूरी दुनिया में लोगों की गैस या बिजली तक रसाई नहीं है वहां पर यह बारबेक्यू किया जाता है। तो यह पकाने का आसान तरीन तरीका है। थोड़ी सी जगह घेर कर कम सरमाए के साथ ये बारबेक्यू का काम शुरू भी किया जा सकता है। बारबेक्यू बनाने से पहले ग्रिल को और सीखों को अच्छी तरह साफ कर लें। कोयले के छोटे टुकड़े इस्तेमाल करें और हो सके तो ग्रिल को पहले एक दफा जला लें। उससे ग्रिल के ऊपर गंदगी और चर्बी वगैरह अगर लगी होगी वो साफ हो जाएगी। सबसे अहम बात, कोयले के जो शोले हैं ना इनको बहुत ऊपर जाने दें ना बिल्कुल खत्म होने दें, बल्कि उनको कंट्रोल करके रखें। याद रखिए, बारबेक्यू का इन्हिसार इसी बात पर है कि आग को आपने कितना कंट्रोल में रखा। पकाने से पहले अगर गोश्त को अच्छी तरह गला लेंगे तो गोश्त डायरेक्ट फ्लेम पर यानी डायरेक्ट आग के ऊपर कम से कम देर रहेगा। ब्रश के साथ गोश्त पर तेल लगाते रहें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, वरना वो तेल उस गोश्त को जला देगा। सीखों को पलटते रहें और बारबेक्यू को ताजा ताजा और गर्म ही खाएं। अगर ठंडा हो गया तो समझ लें एक तरह का जाया हो गया। बंद जगहों पर बारबेक्यू ना करें, कोयलों से ऐसी गैस पैदा होती है जो इंसान के लिए नुकसानदेह है। और अगर पिकनिक वगैरह में जाते हैं और वहां जाके बारबेक्यू करते हैं, खास ख्याल रखें कि दरख्तों को और झाड़ियों को आग ना लग जाए, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत सी सब्जियों को और फलों को भी बारबेक्यू किया जाता है, गोश्त के साथ ही सीख में परो लेते हैं, तो अब ये बड़ी हेल्दी चॉइस बन जाए। बहरहाल जनाब, बारबेक्यू जरूर खाएं, दूसरों का भी ख्याल करें, जब पकाएं खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और सदा खुश रहें।